दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ते ही नींद आ जाती है और वो पास में खड़े लोगों से पानी मांगता है और इस पूरे दृश्य को देख रही थी उस दूल्हे की दुल्हन। और दुल्हन बोलने लगी कि इस मोटे से शादी कौन ही करेगा, ऐसा कौन सा दूल्हा है जो अपनी शादी के दिन ही रथ पे चढ़ते ही सोने लग गया। फिर दुल्हन मनी मन सोचने लग जाती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी शादी भी टूट जाए और जो मेरे पापा का पैसा खर्च हुआ है वो भी मेरे पास आ जाए और बच जाए। और दुल्हन ने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया कि भैया दूल्हा शादी के मंडप से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी के पीछे का सच। आज से करीबन 12 महीने पहले की ये कहानी है। बरेली के सदर बाजार के रहने वाले मुरली मनोहर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें भैया प्रेम नगर के ऋषभ सक्सेना के घर के बारे में पता पड़ता है कि ऋषभ सक्सेना बहुत ही अच्छे खानदान से बिलोंग करता है और इसीलिए मुरली मनोहर पहुंच जाते हैं ऋषभ सक्सेना के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। और वहीं पर इन दोनों की शादी तय हो जाती है और 1 महीने बाद ही इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। तभी ज्योति के पिता बोलते हैं कि ऋषभ के पिता ने एंगेजमेंट के दिन हमें बोला था कि आप सिर्फ हमें 2 जोड़ों में अपनी बेटी भेज दीजिए, हमें रत्ती भर का 1 रुपया नहीं चाहिए और कुछ भी दहेज नहीं चाहिए। लेकिन ज्योति के पिता बोलते हैं कि ऋषभ के पिता की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले वो 3 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, फिर उसके 6 दिन बाद ही 5 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। और ज्योति के पिता ये भी बोलते हैं कि मैंने ये डिमांड भी इनकी सारी की सारी पूरी कर दी। फिर शादी का दिन आता है और ऋषभ के घर वाले बारात लेकर आ जाते हैं ज्योति के घर पे। लेकिन ज्योति ने ऋषभ के ऊपर भैया आरोप लगा दिया कि शादी के मंडप से पहले ऋषभ ने मुझसे 20 लाख रुपए और थार गाड़ी की मांग करी है। और ज्योति बताती है कि मेरे पिता लगातार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप प्लीज शादी कर लीजिए और शादी के बाद जो आपकी डिमांड है 20 लाख रुपए और थार की वो हम पूरी कर देंगे। लेकिन ऋषभ के पापा लगातार अपनी डिमांड पर अटके रहे और ज्योति बताती है कि शादी से पहले ही जब ये बंदे मेरे पापा को बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं सारी पब्लिक के सामने, तो ये शादी के बाद मेरा हाल और मेरे पापा का हाल क्या ही करेंगे। और इसीलिए ज्योति एक कदम उठाती है और बोलती है कि मैं ये शादी अभी तोड़ रही हूँ। और ज्योति ने हाथ जोड़कर ये भी बोला कि आप यहां से अपनी बारात को तुरंत वापस ले जाइए। लेकिन दूल्हे के घर वाले भैया लगातार धमकी दे रहे थे, इसलिए ज्योति ने पुलिस को फोन कर लिया और पुलिस आती है, तुरंत ऋषभ के परिवार वालों को उठा के ले जाती है जेल में। और फिर पुलिस ने पूछा कि क्या डिमांड हुई थी, तब ऋषभ बताता है कि ऐसी तो कुछ बात ही नहीं हुई, उल्टा ज्योति के पिताजी ने मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड करी थी फेरों से पहले और बोला कि जो 2 तेरे नाम पे प्लॉट है उन 2 प्लॉटों में 1 प्लॉट मेरी बेटी के नाम पर जल्दी कर दे। और ऋषभ बोलता है कि मैंने उनको बोल दिया कि मैं ये डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक परिवार के साथ रहता हूं और ज्योति को भी मैं अपने परिवार के साथ ही रखूंगा। और इसी बात को लेकर ज्योति के पिता गुस्सा हो जाते हैं और उल्टा बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और ऋषभ बोलते हैं कि 3-4 दिन से लगातार मेरे घर में भागदौड़ हो रही थी और मुझे सबसे ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ी, इसीलिए जब मैं घोड़ी चढ़ रहा था तो मेरे आंखों में थोड़ी सी झपकी आ गई। उसी बात को लेकर ज्योति के माता पिता और ज्योति बतंगड़ बना देते हैं और बोलते हैं कि तुम तो शराबी हो। अब इस केस का खुलासा तो भैया पुलिस भी अभी ढंग से कर नहीं पाई है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि यार लड़की वाले गलत है या फिर लड़के वाले गलत है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।